मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। एसएसएलसी एग्जाम गणित का पेपर लीक। आज एसएसएलसी एग्जाम में सुबह 9:30 से गणित पेपर था, मगर ऐन पेपर के वक्त व्हाट्सएप में क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। जब डीडीपीआई प्रसन्न कुमार ने व्हाट्सएप पर आए क्वेश्चन पेपर और असली पेपर की तुलना की तो क्वेश्चन पेपर लीक होने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के मुरडगी ग्राम के कल्पवृक्ष शिक्षा संस्था से लीक हुआ है। मामला सिंदगी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। सीएम कुमार स्वामी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने नाम पत्र में कुमार स्वामी ने फिल्म स्टार राधिका और बेटी के निजी संबंधों के बारे में जानकारी नहीं दी थी, जो जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने मातहत रहने वाले सभी परिवार सदस्यों की जानकारी देनी पड़ती है, जिसके कारण जांच करके कार्रवाई करने की मांग करते हुए राज्य पुलिस महासंघ के अध्यक्ष शशिधर ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। मंडिया से आजाद उम्मीदवार के रूप में इस लोकसभा चुनाव में नाम पत्र भरने वाली फिल्म स्टार अमरीश की पत्नी सुमलता ने भी फोन टैप और जासूसी करने को लेकर सीएम कुमार स्वामी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। रमेश कट्टी को टिकट देने का आग्रह, ब्लेड से लिख लिया हाथ पर नाम। अभिमानियों के काम भी अजीब होते हैं। अपने नायक के लिए ये लोग कुछ न कुछ अजीब करते ही रहते हैं। ऐसी ही एक अजीब घटना संकेश्वर पुलिस थाने के सरहद में घटी है। रमेश कट्टी को अभिमानी हुक्केरी तालुका हरगापुर ग्राम के पवन पाटिल ने इस लोकसभा चुनाव में अपने नायक रमेश कट्टी को टिकट देने का आग्रह करते हुए अपने हाथ पर ब्लेड से कट्टी सौकार लिख लिया है। अब पता नहीं इस घटना से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। चोरों ने की सिक्योरिटी गार्ड की हत्या। मैसूर तालुका के गुंगराल छत्रा ग्राम के पास स्थित श्रीनिवास बार एंड रेस्टोरेंट में जब रात को चोरी करने पहुंचे चोर, तो चोरों को रोकने के लिए चामराजनगर के 60 साल सिक्योरिटी गार्ड रंगप्पा पहुंचे, तो चोरों ने बड़ी बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। मामला इलवाल पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। इस बार देवेगौड़ा 2 सीट भी जीत नहीं पाएंगे। केएस ईश्वरप्पा। शिवमोगा के एनडीए मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक सभा का उद्घाटन करते हुए केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीएस ने 2 सीटें जीती थी, मगर इस बार 2 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस से दूर भागते हुए देश भर में जनता मोदी को फिर से पीएम बनाने की बात कर रही है। हमारे पास टिकट मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है। देश को राम राज्य बनाने के लिए मोदी और अमित शाह राम और लक्ष्मण की तरह काम कर रहे हैं, कहा ईश्वरप्पा ने। इस सभा में बीएस येडियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र सहित बीजेपी कार्यकर्ता और अभिमानी बड़ी संख्या में भागी रहे। धारवाड़ इमारत हादसा, कुल 19 लोग हलाक, 57 घायल। मंगलवार को धारवाड़ के कुमारेश्वर नगर में बन रहे 5 मंजिला इमारत ढह जाने से इमारत के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए 7 दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशामक दल और स्थानीय लोग कार्रवाई कर रहे थे। आज आखिरी दिन 3 लाशों को मलबे से निकाला गया, जिसके चलते मृतकों की संख्या कुल 19 को पहुंच गई और करीब 57 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मतदान जागरूकता का अनोखा तरीका। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी शहर की एक शादी में मतदान को लेकर जनता में जागृति पैदा करने के लिए मंडप में चारों तरफ ईवीएम मशीनों के पोस्टर सहित दिल को लुभाने वाले संदेश लिखे गए थे, जैसे व्यक्ति को देखकर वोट कीजिए, जात को देखकर नहीं, भारत के लिए वोट कीजिए, धर्म के लिए नहीं। आपकी उंगली में भारत का भविष्य लिखने की ताकत है, इस ताकत को बेचिए मत। इस शादी में बिना भूले मतदान करने की शपथ भी दिलाई बारातियों को।
कोलार से के.एच. मुनियप्पा ने भरा नाम पत्र। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार और हाली सांसद के.एच. मुनियप्पा ने आज कोलार में एक बड़ी रैली में अपने समर्थकों और अभिमानियों के साथ जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ को बी फॉर्म के साथ अपना नाम पत्र पेश किया। इस मौके पर जेडीएस कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भागी रहे। धारवाड़ इमारत हादसा, आरोपियों पर कड़े कदम उठाने में देरी, प्रहलाद जोशी का आरोप। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि धारवाड़ इमारत हादसे के आरोपी प्रभावी लोग हैं, रुपयों की खातिर घटिया काम करवाए हैं। महानगर पालिका के अधिकारियों ने भी लापरवाही की है, जिसके चलते इमारत गिर गई। इन पर कमजोर केस दाखिल किया गया है। अभी तक हादसे में मरने वाले और घायलों को परिहार नहीं दिया गया। इन्हें कम से कम 10-10 लाख परिहार सरकार को देना होगा, कहा प्रहलाद जोशी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।